नमस्कार, जोहार ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप। और इस वक्त राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर के धूम देखी जा सकती है और पूजा पंडालों में जो तैयारियां हैं बड़े जोर शोर से की जा रही है। और हमारे साथ में रांची जिला के दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विक्की यादव मौजूद हैं। हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2025 में कैसी तैयारियां हैं और कैसा माहौल रहने वाला है दुर्गा पूजा में। विकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार झारखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को भी। दुर्गा पूजा कोलकाता के बाद रांची में अब एक अलग पैमान ले चुका है। आप देखते ही होंगे जिस तरह से दुर्गा पूजा इन 10 साल में जो बूम किए हैं, आप देखते होंगे। तो अब यही कहना है कि लगभग रांची जिला दुर्गा पूजा के अंतर्गत 135 पंडाल है, छोटी बड़ी हर पूजा होती है अच्छी, जिसमें से टॉप मोस्ट 10 पूजा पंडाल कंसिडर होती है प्रभात खबर के द्वारा जो अवार्डेड होती है। तो पूजा का स्तर तो बदल ही चुका है, लोगों का भी रुझान भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। क्योंकि आप देखते होंगे कि इतनी पब्लिक जो रांची में लोगों का एक हुजूम इन 10 दिनों में दुर्गा माँ की आराधना के लिए उमड़ पड़ता है। तो इससे बड़ी और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। पूजा पंडालों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब कोलकाता के अनुकूल अगर देखेंगे तो जो भीड़ वहाँ होती थी, अब वो रुझान यहाँ रांची में और छोटे छोटे शहरों में भी देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों का जो पहल है कि नए नए डिजाइन के और खूबसूरत पंडालों का निर्माण करना, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसको फॉलो करना, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये ज़रा इस बारे में बताएं। देखिए, आज से 10 साल पहले अगर आप जाते ना तो कोलकाता की कोई कंपैरिजन नहीं थी, अभी भी नहीं है। बट रांची पहले क्या था कि एक ही पूजा होती थी लगभग जमशेदपुर में, तो उस पूजा को झारखंड के नाम से जाना जाता था कि वहाँ पे एक अच्छा पूजा होता है। लेकिन अब कोलकाता के बाद रांची सिटी में लगभग 10 ऐसी पूजा पंडाल है जिसको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि कोलकाता के बाद रांची में झारखंड जैसे छोटे से राज्य में इतनी अच्छी पूजा हो रही है। विकी जी, मेरा एक और सवाल होगा, चूँकि आप खुद एक आरआर स्पोर्टिंग क्लब की समिति के संरक्षक भी हैं और वो भी काफ़ी प्रचलित है, वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। भीड़ को लेकर के मेरा सवाल है, प्रबंधन को लेकर के सवाल है। आप लोग बैठकें ज़रूर किए होंगे प्रशासन के साथ में। जब लोग आते हैं पंडालों का भ्रमण करने के लिए, उस समय चुनौती होता है ट्रैफिक को लेकर के, भीड़ को संभालने को लेकर के। भीड़ कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लोग थोड़ा सा उसमें नकारात्मक वे में चले जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर के इस बार क्या व्यवस्था है, क्या कुछ नया प्रयोग है? देखिए, पूजा जिस तरह से रांची में होती है तो एक आइकॉनिक पंडाल जो है, जैसे कि आरआर स्पोर्टिंग क्लब हो गया, बकरी बाजार हो गया, एक नई संस्था रामलला दुर्गा पूजा समिति हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि 2-3 पूजा ऐसी है जहाँ पे भीड़ को अंडर कंट्रोल पे रखना पड़ता है। इसके लिए हमारी निजी वॉलंटियर्स एटलीस्ट कम से कम अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ पे रखना पड़ता है, प्लस प्रशासन की तरफ से तो सहयोग रहता ही है। तो बस हम लोग यही चीज़ को कोशिश करते हैं कि दोनों को हिडन एंड फास्ट ट्रैक पे रखा जाए। और क्योंकि आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। हाँ, 65 ईयर्स ओल्ड पर्सन भी है। तो आप आरआर स्पोर्टिंग क्लब के प्रांगण में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ओल्ड एज के लिए हम लोग अलग व्यवस्था रखते हैं, पर छोटे बच्चों के लिए हमारे खुद ही वॉलंटियर्स लोग भी रहते कि ऐसा अगर कोई भी दर्शन करे तो स्पेशली हम लोग एक जोन बना देते हैं। उसी जोन पे हम लोग सारा एस्टिमेट करते हैं, सीसीटीवी कैमरा रहता है। प्लस क्या है कि हमारे मतलब टोटल पंडाल में हम लोगों ने व्यवस्था करा के ही रखते हैं और लगभग 2-3-4 स्क्रीन भी हमारी बड़ी लगी हुई रहती है, जिससे मॉनिटरिंग हम लोग करते रहते हैं। अब एक मेरा अंतिम सवाल होगा आरआर स्पोर्टिंग क्लब को लेकर के। इस बार चर्चा में है आरआर स्पोर्टिंग क्लब, पूरा कॉम्पीट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं इस बार, किस प्रारूप को आप लोग बना रहे हैं, जरा इस बारे में बताएं। नहीं, आरआर स्पोर्टिंग क्लब तो झारखंड के लिए गर्व की बात है कि आरआर स्पोर्टिंग क्लब का मैं खुद ही संरक्षक हूँ। और ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब का मकसद केवल पूजा करना नहीं रहता है, एक थीम पे चलते हैं और लोगों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं। क्योंकि पूजा के साथ साथ मैसेज
ये हमेशा आर स्पोर्टिंग क्लब का एक अपना एक दायित्व रहा है और इसी पे इस पूजा के निर्माण हम लोग रखते। जैसे कि आप देखते होंगे आज से 4 साल पहले हमने भ्रूण हत्या का भी दिखाया था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। इससे पहले हमने फिर अभी लास्ट हमने झारखंड की स्मृति पे रखा था। तो ये 2-3 साल हम लोगों ने अच्छा एक मैसेज देने का भी कोशिश किया हूँ झारखंड वासियों का। तो इस बार भी एक नई थीम है। इस बार हम लोगों का जो थीम है वो वेटिकन सिटी है। आप देखते होंगे वेटिकन सिटी ये रोम में स्थित एक छोटी सी सिटी है। उस सिटी को लगभग उसकी पॉपुलेशन मुझे लगता है 1000 के नीचे ही होगा या अप्रॉक्स 1000 के ऊपर होगा, लेकिन उस सिटी को इस तरह से मेंटेन किया गया है कि लोग कह नहीं सकते हैं कि लगभग इसमें 1000 लोग इस सिटी में रहते हैं। और इतनी सुंदर मतलब वो सिटी लगती है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। फ्रेंडली भी बनाया गया, इको फ्रेंडली भी है। और वहाँ पर आप देखते होंगे कि ये पॉल्यूशन फ्री है। तो लोगों का यही अब मेरा मतलब ये मैसेज देना है कि झारखंड आप देखते होंगे जल जंगल जमीन अभी भी आप देखते होंगे तो लगभग 40% हमारे पास एरिया जो है वो जंगल की है। तो बस झारखंड को एक उसी तरह विकसित करना है कि झारखंड के समृद्धि के साथ साथ झारखंड आगे बढ़ता रहे और सुंदर कलाएं सुंदर चीज लोगों को मिलता रहे। और हम सौभाग्य की बात है कि हम झारखंड में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप विकी यादव को देख रहे थे। इन्होंने बताया कि ओवरऑल झारखंड की राजधानी रांची में किस तरह से पूजा को लेकर के, दुर्गा पूजा को लेकर के माहौल इस बार और खूबसूरत है और जो यहाँ का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हुए झारखंड के कल्चर को उसमें समाहित करने का कोशिश किया। साथ में इको फ्रेंडली तरीके से पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। उसमें उन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं, कई ऐसे पंडालों का हमने आपको कवरेज भी दिखाया जहाँ पर ऐसे पॉल्यूशन फ्री चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो थीम है बेसिकली थीम पर फोकस किया जा रहा है ताकि उससे लोग एक मैसेज लेकर के अपने घर जाएं। हमेशा से ही ये कोशिश किया जा रहा है। ये एक गुणवत्तापूर्ण बात है, एक अच्छी बात है। आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ में। मेरा नाम है रवि भास्कर। जोहार, नमस्कार।